दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा धमाका हो गया है। आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं राघव चड्ढा, उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इसके लिए राघव चड्ढा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने दो साथी सांसदों के साथ और कहा कि उनका अब ये यहाँ दम घुटने लगा था और जा रहे हैं। सुमित जी, ये आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है। राघव चड्ढा के बारे में कयास तो बहुत दिनों से लग रहे बिल्कुल। राघव अगर अकेले जाते तो इतनी बड़ी खबर नहीं होती। राघव अपने साथ 7 और सांसद ले जा रहे हैं। तो राघव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लेम किया 3 तो साथ में दिखाई दे रहे थे वो कुल मिला के, और 4 और नाम लिए। अब राज्यसभा में ऑलरेडी 10 सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, जिसमें 7 पंजाब से हैं, 3 दिल्ली से हैं, और उसमें से भी 10 में से 7 लोगों के राघव ने नाम लिए कि हम 3 के अलावा 4 और हैं। स्वाति मालीवाल पहले से नाराज थी तो वो तो मान के चल रहे थे बीजेपी के साथ हैं। उनके साथ जो पंजाब के 2 और बड़े उद्योगपति हैं वो भी जा रहे हैं। संदीप पाठक चलेगा। संदीप पाठक का जाना मेरे ख्याल से राघव चड्ढा जितना ही बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी। संदीप पाठक बहुत ही क्लोज थे अरविंद केजरीवाल के, और पंजाब के चुनावों की रणनीति इन्हीं दोनों ने मिलकर बनाई थी। शांत और शालीन चेहरा था आम आदमी पार्टी का। और अब पंजाब का चुनाव सर पे आ गया है, बंगाल खत्म हुआ है। मेरे ख्याल से ये आम आदमी पार्टी के लिए प्रतिभा सबसे बड़ा झटका है। जब योगेंद्र यादव गए थे, आशुतोष गए थे, वो तमाम खबरें छोटी रह गई। ये सबसे बड़ी खबर है और ये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि पार्टी में क्यों एका नहीं है। बिछड़ रहे हैं सब बारी बारी, और ये जिस बहुत पुरानी पार्टी नहीं है आम आदमी पार्टी। हाँ, अभी जितनी तेजी से उसका विकास हुआ, जितनी तेजी से सत्ता में आई, दिल्ली की सत्ता में सालों तक राज भी किया, लेकिन अब लग रहा है जैसे आम आदमी पार्टी में एक तरह से जितने सब यही कह के जा रहे हैं कि हमें घुटन महसूस हो रही थी पार्टी में। घुटन की क्या वजह हो सकती है? इन्होंने आरोप लगाए हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है पार्टी में, और मैं गलत आदमी सही आदमी गलत पार्टी में था। अब देखिए, मैं नाम बताऊं आपको: संजय सिंह, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, संजीव अरोड़ा, विक्रमजीत सिंह साहनी, बलबीर सिंह सीचेवाल, हरभजन सिंह, एनडी गुप्ता, सुशील गुप्ता। संजय सिंह भी हैं। ये कुल 10 नाम के नाम लिए मैंने। इसमें संजय सिंह को अलग कर दीजिए, एनडी गुप्ता, सुशील गुप्ता को अलग कर दीजिए। अब बच्चे कौन? राघव, संदीप, अशोक मित्तल। ये वही अशोक मित्तल है जिनको अभी डिप्टी लीडर बनाया गया, लवली यूनिवर्सिटी वाले। इनके यहाँ भी छापे पड़े बनाने के बाद। ये भी सच्चाई है, ईडी के छापे पड़े अशोक मित्तल के यहाँ। संजीव अरोड़ा, विक्रमजीत सिंह साहनी, बलबीर सिंह सीचेवाल और हरभजन सिंह क्रिकेटर हैं, और वो कभी भी आम आदमी पार्टी के मुद्दों पर उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया। अरविंद केजरीवाल जेल चले गए तब उनका कोई बयान नहीं आया। हरभजन सिंह बहुत ही सेफ खेल रहे थे, वो अपने आप को क्रिकेट में दुबारा दिखाते थे, और हरभजन सिंह ने कभी ये नहीं लगा कि उनको इतना बड़ा राज्यसभा दी गई आम आदमी पार्टी के द्वारा तो वो पार्टी के साथ खड़े रहे। फील करते हुए हाँ, ऐसा कुछ नहीं रहा। तो वो अपने आप को बहुत ही सेफ डिस्टेंस लेके चलते थे। आज हरभजन सिंह का भी रिएक्शन आ गया है। हरभजन सिंह ने भी इस बात को तस्दीक कर दी कि वो आम आदमी पार्टी से दूर जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले पीटीआई पे बयान आया था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए, क्योंकि मैंने किताब लिखी है, मैंने इनके ऊपर रिसर्च किया है, मैं अपनी किताब को यहाँ पिच इन नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है कि क्यों उनके साथ के लोग उनके साथ नहीं दिखाई देते हैं। एक बड़ी वजह ये है प्रतिभा कि जिन लोगों ने आंदोलन में साथ दिया, जिनकी वजह से पार्टी बनी, वो अरविंद के साथ नहीं है। अरविंद ने जब सीट देने की बारी आई, जब चुनाव लड़वाने की बारी आई, जब राज्यसभा देने की बारी आई, तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को चुना। जो कार्यकर्ता थे, जो वर्कर थे, वो नहीं दिखते हैं, और ये बहुत बड़ी खामी है पार्टी के अंदर। आम आदमी पार्टी की जब स्थापना हुई थी, मैं उस समय बिल्कुल आप भी कवर कर रही थी, आप लोग थे वहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम रोजाना जाते थे और रोजाना ब्रीफिंग होती थी, और योगेंद्र यादव और ये सब बड़े प्रशांत जो हैं सब आते थे, और बड़े चेहरे आके आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों, नीतियों पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि उस समय जो है पूरा एक उनके प्रति एक रुझान देखा गया। पूरा दिल्ली की जनता ने उनका पूरा समर्थन भी किया। लेकिन आम आदमी पार्टी जब से दिल्ली में कथित शराब घोटाले की बात आई, ऐसा लगा जैसे पार्टी का ग्राफ गिरने लगा, और धीरे धीरे करके कई बड़े नेता, कई चेहरे जो है जिनको लगा कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, हमारी योग्यता का इस्तेमाल नहीं है, या पार्टी हमारा सही से इस्तेमाल नहीं कर रही, वो सब किनारे हो गए। इनफैक्ट जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी राघव चड्ढा ने कुछ देर पहले ही, अभी खत्म हुई, मुश्किल था, तुरंत हम लोग लाइव खड़े हो गए यहाँ पे। इसके ठीक पहले पंजाब के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसने कहा कि हमको इस बात का इल्म है कि क्योंकि ईडी के छापे पड़े हैं, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाया जा रहा है, तो राघव चड्ढा और 1-2 सांसद शायद पार्टी छोड़ सकते हैं। उनको इल्म लग गया, उनको अंदाज़ा लग गया था ऐसा कुछ होने वाला है। पर ये मेरे लिए सोचना कि 10 में से 7 चले जाएंगे। हम और आप बात कर रहे हैं, नितिन नवीन के घर पहुंच गए ये लोग। हाँ। ये 10 में से 3-4 लोग जो दिल्ली में से पहुंच चुके हैं। ये कयास तो लग ही रहे थे कि राघव चड्ढा जिस तरह से नाराज हैं शराब घोटाले में, जब इनकी गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल की,
तो राघव चड्ढा की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था। कहा गया कि वो लंदन में अपनी आंखों की सर्जरी करवा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें थी जो राघव चड्ढा के बारे में पिछले कई दिनों से चल रहा था। सुमित जी, मेरा एक सवाल है यहाँ पर कि राघव चड्ढा कह रहे हैं राज्यसभा सांसद हैं, तो क्या आप इसको थोड़ा समझा दीजिए इस गणित को मुझे कि 2/3 सांसदों के साथ वो जा रहे हैं, तो क्या उनकी राज्यसभा सदस्यता चली जाएगी या वो बरकरार रहेगी? वो कह रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी का विलय कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं जाएगी। अगर वो अकेले होते और फिर वो कहते कि मैं अपनी मूल पार्टी को छोड़ रहा हूँ, बीजेपी के साथ जा रहा हूँ, तब उनको इस्तीफा देना पड़ता। पर क्योंकि वो अकेले नहीं है, वो 10 में से 7 लोगों के साथ जा रहे हैं, मेजॉरिटी इनकी आ जाएगी। अभी तो ये क्लेम करेंगे कि हम असली आम आदमी पार्टी हैं। मुझे लगता है कि वो जब, क्योंकि चेयरमैन इनका है, नए चेयरमैन तो रूलिंग साइड का है ना, हरवंश जी जो हैं, तो जाहिर तौर पर जो बात मानी जाएगी, कही जाएगी, वो राघव चड्ढा की बात ज़्यादा सुनी जाएगी रादर देन अरविंद केजरीवाल या संजय सिंह की। तो ये हो सकता है कि राज्यसभा के भीतर जो आम आदमी पार्टी हो वो बीजेपी के साथ वाली हो, और आम आदमी पार्टी जो संजय सिंह या आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल है वो अलग हो जाए। अब क्या होगा नहीं पता, लेकिन इनकी सदस्यता नहीं जाएगी, साथ के साथ एमपीज बने रहे। वैसे पंजाब चुनाव अभी बस कह सकते हैं अगले साल 8-9 महीने और फरवरी में है। आम आदमी एक पंजाब में ही एकमात्र राज्य है जहां भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, और माना जा रहा था कि पूरी मतलब केजरीवाल दिल्ली हारने के बाद केजरीवाल वहीं पर बैठे हुए हैं और वहीं पर अपना पूरा देख रहे हैं कि पंजाब उनके हाथ से ना जाए। राघव चड्ढा और जितने ये पंजाब के जो सांसद हैं, इनका जाना विधानसभा चुनाव में भी एक बड़ा झटका उनके लिए। बिल्कुल। जब मैं लास्ट ईयर अपनी बुक का रिसर्च कर रहा था, द एंड ऑफ केजरीवाल एरा का, उस बुक का लास्ट चैप्टर यही है कि दिल्ली में सत्ता नाक के नीचे से निकल गई आपकी। अगर आप नहीं संभले तो पंजाब में 2 साल के बाद चुनाव होने क्या होगा। और 1 साल हुआ, देखिए वो किताब मेरी फरवरी मार्च में आई है, हम अप्रैल 2026 में खड़े हुए और पार्टी में पंजाब में सुपड़ा साफ हो गया। पंजाब का एक भी नेता नहीं बचा है, जितने सांसद हैं सब पंजाब से सांसद है, पूरा का पूरा कुनबा वहाँ चला गया है। संजय सिंह यूपी के, एनडी गुप्ता, सुशील गुप्ता हरियाणा से आते हैं। ऐसे में आप मान के चलिए कि अब अगर आम आदमी पार्टी के लिए या अरविंद केजरीवाल के लिए खास तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उनको ये साबित करना होगा कि वो पार्टी के अकेले नेता नहीं है, वो सबके नेता हैं। अब केजरीवाल बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, अलग थलग हो गए हैं, और केजरीवाल का अकेले होना बहुत बड़ा नुकसान है देश की राजनीति के लिए भी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक बड़ी ताकत बनकर जनमानस के बीच से वो पार्टी निकली थी, बड़ी उम्मीदों वाली पार्टी, मतलब उम्मीदों से जनता ने देखा और जिसलिए वो पार्टी बनी प्रतिभा कि हम करप्शन से लड़ेंगे, करप्शन के चार्जेस में लोग छोड़ के जा रहे हैं। ये और बड़ा झटका है। आयरनी देखिए कि जिस यूपीए सरकार पर या दिल्ली की सरकार पर, शीला दीक्षित की सरकार पर करप्शन के आरोप लगाकर पानी पी कर केजरीवाल ने उनको कोसा था। फिर उनके साथ अलग बात है कि कांग्रेस के साथ सरकार भी बना ली, लेकिन करप्शन के मुद्दे पर यदि वो घिर रहे हैं, यदि उनको जेल जाना पड़ रहा है या उनके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं ये आरोप लगा के कि बहुत करप्शन वाली पार्टी हो गई है, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए वाकई चिंता की बात है। तो सुमित जी, हम इस पर पूरी नज़र रखेंगे, और जब अभी पता चल जाएगा, आपने जैसा कहा कि वो नितिन नवीन के यहाँ पहुँच गए हैं, अब देखना होगा दिलचस्प। अभी तो मैं आप शायद वाइंड अप करने वाली, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया देखनी सबसे इंटरेस्टिंग होगी कि अब अरविंद क्या करते हैं। जो अरविंद ने अभी 2 दिन पहले अपना हाई कोर्ट में मुकदमा खुद लड़ा और स्वर्णकांता शर्मा जी को हटाने को लेकर उन्होंने पूरी मुहिम छेड़ दी, उस वक्त में भी इन 7-8 सांसदों की तरफ से कोई बयान नहीं है। कोई राघव चड्ढा, कोई अशोक मित्तल, कोई उनको बचाने आगे नहीं आया था। तभी लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, पार्टी के अंदर कुछ चल रहा है। अब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? अरविंद केजरीवाल पंजाब, मुझे तो अभी भी कह रहा हूँ कि चुनाव में 8-9 महीने बाकी हैं। भगवंत मान क्या रहेंगे पार्टी में? भगवंत मान की क्या विधानसभा में वहाँ तो कोई बहुत बड़ी चोट नहीं होने वाली है। ये तमाम ऐसी चीज़ें जिस पर अरविंद को तुरंत काम करना होगा। और देखिए, आप कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये तो मुझे लग रहा है, मेरा अनुमान है कि अरविंद केजरीवाल इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। हालांकि संजय सिंह ने जो है कमान संभाल ली है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, तो संजय सिंह क्या बोलते हैं ये भी हम आपको अपने चैनल पर ज़रूर बताएंगे। फिलहाल हम इस चर्चा को विराम देते हैं। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार
शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।